अजीजान गिरामी कदर दौरे हाजिर में हमारी मुआशी और मुआशरती जिंदगी में जो परेशानियां, जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं, इनमें एक बड़ा अहम मसला जो इल्ला माशाअल्लाह अक्सर व बेशतर लोगों को दरपेश होता है, वो है बेबरकती का मसला। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेबरकतियों का जो सबसे पहला और बुनियादी सबब है, वो हमारे मुआशरे में बददियानती, झूठ और लालच का आम हो जाना है। आप किसी भी शोबा जिंदगी को उठा के देख लें, वहां झूठ का चलन आम है। आजकल तो झूठ को बुराई समझा ही नहीं जाता। दियानतदारी से काम न लेना, हेरा फेरी करना, फ्रॉड करना, अमानत में खयानत करना, यह हमारे मुआशरे का मामूल बन चुका है। और इसके अलावा तीसरी बुराई वो लालच है। तमा और लालच की बीमारी में हर इंसान मुब्तला है। तो ये बुनियादी तौर पे वो तीन बीमारियां हैं जो हमारे घरों में, हमारे कारोबार में, हमारे रिज्क में बेबरकती का सबब है। वो कैसे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है सही बुखारी की, फरमाया कसम उठाने से माल तो बिक जाता है लेकिन उसकी बरकत खत्म हो जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब दो शख्स आपस में किसी चीज का लेन देन करें, लेने वाला भी सच बोले, देने वाला भी सच बोले, जिस चीज का सौदा हो रहा है अगर उसमें कोई ऐब है, कोई खामी है, तो उस ऐब को छुपाया ना जाए। तो फरमाया जो इस तरीके कार से जो खरीदो फरोख्त होगी, जो सौदा होगा, तो अल्लाह ताला उस बेचने वाले को भी बरकत अता फरमाएगा और खरीदने वाले को भी बरकत अता फरमाएगा। लेकिन फरमाया जिस चीज की खरीदो फरोख्त में, जिस सौदे में सच ना बोला जाए और अगर उस चीज में कोई ऐब हो तो उसको छुपाने की कोशिश की जाए, तो फरमाया इस तरह जो सौदेबाजी की जाए उसमें बरकत नहीं होती। वो बेशक बड़े से बड़ा ताजिरी क्यों ना हो, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हो, जिसके तर्जे अमल में धोखाधड़ी, झूठ और बकसरत कसमें खाना होगा, उसके कारोबार में अल्लाह की तरफ से बरकत शामिल नहीं होगी। दूसरा बेबरकती का सबब जो घरों में बेबरकतियां होती हैं, सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही सूरतुन वला कल्बुन वला जुनुबुन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते, अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो या कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिस पर गुस्ल फर्ज हो। ये वो तस्वीर है जो प्रिंटेड तस्वीर होती है या वो तस्वीर जो पेंटिंग बनी होती है। और जानदार की तस्वीर, किसकी तस्वीर? जानदार की। बेजान की तस्वीर इस कैटेगरी में दाखिल नहीं है। जानदार की तस्वीर, चाहे वो इंसान की तस्वीर है, चाहे वो जानवर की तस्वीर है, जो मोस्टली हम निकलवा के प्रिंट उनके फ्रेम करवा के अपने घरों में हमने लगाई होती हैं। वो हमारी अपनी तस्वीरें भी होती हैं, हमारे पीरो मुर्शिद की, बुजुर्गों की तस्वीरें होती हैं, कोई और इस तरह की तस्वीरें होती हैं। तो इस किस्म की तस्वीरें जिस घर में लगी हों, जिस घर में सामने ताजीम तकरीम के साथ उनको लगाया गया हो या रखा गया हो, जिस घर में इस किस्म की तस्वीरें हों, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहां तक लिखा कि ताजीम के तौर पे किसी वलिये कामिल, किसी अल्लाह के नेक बंदे की तस्वीर भी घर में लगाना जायज नहीं है। आज कौन सा घर है इल्ला माशाअल्लाह जिस घर में आपको तस्वीरें लगी नजर नहीं आती? तो फिर जब हम शरीयत के मुनाफी चलेंगे तो फिर बेबरकतियां तो आएंगी। फिर चाहे पीरों से जाके तावीज लें या दम करवाएं या वजीफे लें, जो मर्जी कर लें, जब तक वो कुएं में से कुत्ता नहीं निकालेंगे, जब तक बेबरकती के असबाब खत्म नहीं करेंगे, तब तक बेबरकतियां हमारे घरों से जाएंगी नहीं। और दूसरा, इस हदीस पाक में जिक्र आया कुत्ते का। तो अब इसमें मुतलकन हर कुत्ता मुराद नहीं। अगर किसी ने घर में हिफाजत के लिए कोई कुत्ता रखा हुआ है या कोई शिकार करता है और शिकार के लिए कोई सिखाया हुआ कुत्ता किसी ने रखा हुआ है, या अपने डेरे के लिए, माल के लिए या अपने खेतों की रखवाली के लिए किसी ने कोई कुत्ता रखा हुआ है, तो वो इस हदीस के तहत दाखिल नहीं है। इस हदीस के तहत वो कुत्ता दाखिल है जो शौकिया तौर पे पाला जाता है, जिसकी जरूरत नहीं होती। तो जिस घर में इस तरह का बिला जरूरत शौकिया तौर पे कुत्ता पाला गया हो या रखा गया हो, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और तीसरा, उस बंदे का जिक्र आया जिस बंदे पे गुस्ल फर्ज हो। शरीयत का यह तकाजा और हुक्म है कि जितनी जल्दी हो सके उस बंदे को गुस्ल कर लेना चाहिए। लेकिन जो बंदा सुस्ती की वजह से या यूं ही बेपरवाही में
गुस्ल करने में ताखीर करे, तो जब तक वो बंदा बगैर गुस्ल किए उस घर में मौजूद रहेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तब तक उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और जब तक रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे तब तक फिर वहां शयातीन का ही डेरा होगा, वहां पर नहुसतों का, बीमारियों का और बेबरकतियों का ही डेरा होगा। तीसरा सबब है गुनाह और नाफरमानी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम्हें जो कोई भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों के किए हुए आमाल का नतीजा होती है। हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी छोड़ दें तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमारी तरफ हमारे गुनाहों के सबब जो आजमाइशें और तकलीफें और परेशानियां आती हैं वो आना खत्म हो जाएंगी, हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। उसके बाद जी चौथा सबब जो बेबरकती का होता है वो होता है रिज़्क़े हराम। जब हम कमाने में ये तमीज नहीं ना करते कि ये हम हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की धुन में जायज और नाजायज की तमीज नहीं करते, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, तो फिर वो जो हलाल के साथ हराम भी आ जाता है, उस हराम की वजह से हलाल की भी जो बरकत होती है वो हमारे घर से और हमारे रिज्क से उठ जाती है। जो लुकमा हराम आप अपनी औलाद को, अपनी बीवी को ला के खिलाएंगे, लुकमा हराम से जिस जिस्म की परवरिश हो रही होगी वो ना अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार हो सकता है और ना आपका फरमाबरदार हो सकता है। आजकल जो लोग अपनी औलाद की नाफरमानी के शिकवे करते हैं, वो शिकवे करने से पहले या किसी पीर साहब के पास कोई तावीज या वजीफा लेने के लिए जाने से पहले एक दफा अपने जराए मुआश का जायजा ले लें कि जो रोजगार हम कमा के ला रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसकी वजह से हमारे रिज़्क़े हलाल में हराम की आमेजिश भी हो रही है। अगर हराम की आमेजिश हो रही है तो सबसे पहले उसको खत्म करना जरूरी है। अगर वो खत्म नहीं करेंगे तो ना कोई वजीफा काम आएगा, ना कोई तावीज काम आएगा। पांचवा सबब है बेबरकती का कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसले। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मार्ज वजूद में आए हुए कमोबेश 75 साल का अरसा हो चुका, लेकिन आज तक हमारे मुल्क का कानून इस्लामी और शरी कानून नहीं बन सका। आज भी हम गोरे के कानून को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारी अदालतों में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो कुरान और सुन्नत से सराहतन टकरा रहे होते हैं, उनके मुखालिफ होते हैं, लेकिन यह कह दिया जाता है कि नहीं जी कुरान और सुन्नत जो मर्जी कहे, हमारा जो मुल्क का आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये फैसला इस तरह है, उसमें ये कानून इस तरह है, लिहाजा हम अपने मुल्क के आइन के मुताबिक चलेंगे, अगरचे ये कुरान और सुन्नत के मनाफी और मुतासादिम हो। तो जब तक मुल्क में फैसले, चाहे वो मुल्की सतह पे हों या फिर इनफिरादी फैसले हों, जब तक वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे तब तक हमारी इनफिरादी बेबरकतियां और मुल्क की, आजकल हमारे मुल्क में भी रोना है जी, बेरोजगारी है, बेबरकती है, बेचैनी है, तो जब तक हमारे मुल्क की इज्तिमाई और इनफिरादी फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होते तब तक ये बेबरकतियां और बेरोजगारियां हमारी जान छोड़ने वाली नहीं। उसके बाद जी छठा सबब है अल्लाह की तकसीम पे राजी ना रहना। जो बंदा अल्लाह की तकसीम पर, तकदीर पर राजी नहीं रहता, उस बंदे की जिंदगी से कभी भी बेबरकती जाती नहीं, क्योंकि यह हदीस पाक मुस्नद अहमद की हदीस पाक है कि जो बंदा अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी रहता है, अल्लाह ने जो उसकी तकदीर में जितना रिज्क लिख दिया उस पर राजी रहता है, तो जो उसकी तकदीर में लिखा है मिलना तो वही है। तो अगर वो बंदा उस पर राजी रहता है, मुतमईन रहता है, कनाअत इख्तियार करता है, तो फरमाया अल्लाह ताला उसको जो अता फरमाता है उसमें फिर रहमत और बरकत भी उसके शामिल हाल फरमा देता है। लेकिन अगर कोई बंदा तकदीर पे राजी नहीं रहता तो फिर भी उसका राजी ना रहना उसके रिज्क में इजाफा तो नहीं कर सकता, उल्टा उसको नुकसान ये होगा, उसको जो मिलना है उसमें भी जो बरकत अल्लाह ने अता फरमानी थी उस बरकत से वो महरूम हो जाएगा। जो बंदा फजूल खर्ची करने वाला है और रिज्क की बेकदरी करने वाला है, उस बंदे के घर से बेबरकती खत्म नहीं होती। जैसा कि हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ देखा, आपने उसको उठा के साफ किया, तनावुल फरमाया और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया कि ए आयशा, इज्जत वाली चीज की
इज्जत और तकरीम किया करो। ये रिज्क जब किसी कौम से ना शुक्री की वजह से या फिर फजूल खर्ची की वजह से एक दफा मुंह मोड़ के चला जाता है तो फिर दोबारा कभी उनके पास आता नहीं। तो ये भी बेबरकतियों का एक बहुत बड़ा सबब है। अब हमारी फजूल खर्चियों का और बेकदरियों का आपने जायजा लेना हो तो शादी ब्याह की तकरीबात में देख लें, दावतों की तकरीबात में देख लें, हम रिज्क की कितनी नाकदरी कर रहे होते हैं, कितनी हम फजूल खर्ची कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारी मिसालें हैं। और आठवां और आखिरी सबब, वक्त खत्म हो गया है, वो है कतई रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, रिश्ते तोड़ना, रिश्तेदारों से बुरा सलूक करना। यह भी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान के रिज्क में बेबरकती आती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसके कारोबार में, उसके रिज्क में अल्लाह वुसअत अता फरमाए और उसकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, तो उस बंदे को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें बेबरकती के असबाब को याद रखने और इनसे अपने दामन को पाक करने की तौफीक अता फरमाए।